नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 का प्रैक्टिस सेट, जो कि रुक्मणी प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का है और यह वॉल्यूम 2 है, जो कि आपका टेक्निकल ग्रेड 3 भर्ती परीक्षा 2024 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें आपको टेस्ट सीरीज के साथ डिस्कशन दिए गए हैं और इसमें जो पाठ्यक्रम जो है या जो टेस्ट सीरीज है, इसमें आपके 25 नंबर जो है 25 प्रश्न जो है अंकशास्त्र से, 25 जो है समान बुद्धि एवं तर्क से, 40 जो है आपके साइंस से है और 10 जो है समान जागरूकता से, यानी कि कुल आपके 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसके लिए आपको 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का समय दिया गया है। और प्रत्येक जो है आपके गलत उत्तर के लिए 1/3 जो है आपके निगेटिव नंबर काट लिए जाएंगे, यानी कि 3 में आपका 3 गलत कीजिएगा तो आपका 1/3 जो है आपका नंबर कट जाएगा। 3 गलत में आपका 1 जो आपका सही का नंबर कट जाएगा, 1/3 यानी यही हुआ। तो देखिए, रुक्मणी का यह जो है आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 रेलवे का ये 25 सेट दिया गया है। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह टेस्ट सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में टेस्ट सीरीज नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं, जो कि आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आपका क्या है। पहला प्रश्न है, साबुन के बुलबुले जो है श्वेत प्रकाश में देखने पर रंगीन दिखाई देते हैं, तो इस घटना के लिए उत्तरदायी हैं। तो जो साबुन के बुलबुला श्वेत प्रकाश यानी कि वाइट रोशनी में रंगीन दिखता है, तो इसका जो प्रमुख कारण होगा वो होगा आपका व्यतिकरण के कारण जो है रंगीन दिखाई देते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। दूसरा नंबर है आपका, उस माध्यम में वेग अधिक होगा जिसका अपवर्तनांक निम्न में से क्या होता है। तो उस वाद्य में मेघ अधिक होता है जिसका अपवर्तनांक निम्न में से क्या हो जाता है, लेस होता है, यानी उसे हम लोग हिंदी में कम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है कि ध्वनि की प्रबलता और उसके आयाम में क्या संबंध है। तो उसमें जो हो जाता है प्रबलता अल्फा आयाम स्क्वायर, यही आपका संबंध है ध्वनि की प्रबलता और आयाम में। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ये सभी आपके समान विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, जो कि आपके 40 नंबर के होंगे। सबसे अधिक 40 नंबर के आपके साइंस से रिलेटेड प्रश्न होंगे। चौथा प्रश्न है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा क्रमशः किसे निरूपित करते हैं। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड जो रूल है, उसमें अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा जो है किसे दर्शाता है। तो वो जो है आपका अंगूठा जो है वो लगने वाला बल को दर्शाता है, और तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड को, और यह जो है आपका मध्यमा जो है धारा की दिशा को दर्शाता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है चौथा नंबर प्रश्न का। पाँचवा नंबर प्रश्न है कि 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक अवतल लेंस इसे से 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का एक प्रतिबिंब निर्मित करता है। तो निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति क्या होगी, ये भी आपके फिजिक्स से रिलेटेड प्रश्न है, यानी साइंस से रिलेटेड। तो वो आपका हो जाएगा -120 सेंटीमीटर आभासी होगा और उल्टा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में देखिए यह दिया हुआ है -20 सेंटीमीटर आभासी, और सीधा जो प्रतिबिंब जो निर्मित होगा किससे होगा, 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक अवतल लेंस से, वो होगा आभासी और सीधा और -20 सेंटीमीटर की। छठा नंबर प्रश्न है, दो वस्तुओं को जोड़ने पर उनके बीच जो ऊष्मा प्रभावित नहीं होती है, यदि उनके तो दो वस्तु कौन सा ऐसा दो वस्तु जोड़ेंगे जिसके बीच ऊष्मा प्रभावित नहीं होती है, तो होगा तापमान जो समान होगा उसमें ऊष्मा प्रभावित नहीं होती है। उस जो दो वस्तुओं का तापमान समान को जोड़ने पर ऊष्मा प्रभावित नहीं होगी दोस्तों। सो आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब एक वस्तु ऊपर की ओर फेंके जाने पर अपने शीर्ष पर पहुंचती है, तो इसका जब कोई वस्तु को हम आसमान में ऊपर फेंकते हैं, तो जब वो अपने शीर्ष पर हाई पॉइंट पे पहुंच जाती है, तो इसका क्या होता है, तो इसका वेग जो है आपका शून्य हो जाता है, यानी 0 हो जाता है, और उसका त्वरण लगभग 10 मीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। यही होता है जब कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकने पर शीर्ष पर जाती है, तब ये होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। यदि एक सर्किट का प्रतिरोध
दुगना किया जाता है। तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा क्या किया जाएगा, उसको जो है आधा यानी हाल्फ जो है घट जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं। एक विक्रेता अपने माल को क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य पर अंकित करता है, ठीक। यदि वह 30% की छूट देता है तो हानि प्रतिशत कितना है। तो आपका ये मैथ से रिलेटेड प्रश्न है, तो मैथ को आप सॉल्व कीजिएगा दोस्तों। कितना आएगा हानि परसेंटेज, हम सिर्फ इसका आंसर बता देंगे। जो हानि परसेंट होगा वो होगा आपका 2%, सिर्फ होगा 2%। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9,000 की धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 32% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो आपको बताना है, ये भी सॉल्व कीजिए। और कितना होगा 9,000 की धनराशि पर कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका 6,681 रुपया 60 पैसा होगा। ये आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 10th नंबर प्रश्न का। नेक्स्ट है, चलिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। जब किसी संख्या में क्रमिक रूप से 10%, 15% और 56% की कमी की जाती है तो वह संख्या जो है आपका 20,196 हो जाती है। तो वह संख्या का क्या होगा आपको बताना है। जैसे एग्जांपल लीजिएगा कि अगर आप 80,000 रुपया लेते हैं तो उसका फिर 10% कम होता है, फिर 15% कम होता है, फिर 56%, यानी 80,000 में का 10% आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8,000, यानी वो 72,000 रुपया बचेगा। फिर उसका 15%, फिर जो वो होगा उसमें फिर 56% कमी होगा। तो इस प्रकार आपको करना है। तो लास्ट में वो संख्या जो है 20,196 हो जाती है। तो उसका करेक्ट जो आपका नंबर होगा, वो संख्या होगा, वो होगा आपका 60,000 होगा। 60,000 का आप निकालिएगा आप कॉपी पे, पहले 10% कम कीजिएगा, फिर 15%, फिर 56%, तो संख्या 20,196 आ जाएगी। 12 नंबर प्रश्न है कि ई, एफ और जी मिलाकर एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ई और एफ मिलकर जो है उसी काम को 50 दिन में, तो जे अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो ये काम और समय से संबंधित आपके प्रश्न है मैथ के। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 नंबर प्रश्न का, वो होगा आपका 100/3 दिन में पूरा करेंगे। कितने जी अकेले उस काम को 100/3 दिन में करेंगे, ये आप बनाइएगा। और आंसर अगर आपका ये आएगा 100/3 दिन, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उस शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है जिसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो बताइए उस शंकुल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका फार्मूला जो होगा शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का, उस पर बैठाना है आपको। और इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो मैं बता देता हूँ, 1508.57 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा उस शंकु का। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। आप बनाइएगा तो इनका आंसर आना चाहिए। तो चलिए 14 नंबर प्रश्न है, किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा सबसे लंबी है। तो जो सबसे लंबी तटरेखा है वो है गुजरात की। किसकी, गुजरात की जो है तटरेखा सबसे लंबी है। सो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसे हम लोग हेमू कहते हैं, उनके बीच किस वर्ष हुआ था। तो पानीपत की दूसरी लड़ाई जो हुआ था, आप देखिए दिया गया है, अकबर और हेमचंद के बीच हुआ था। तो कब लड़ा गया था, वो लड़ा गया था 1556 ईस्वी में। आप सभी लोगों को याद होगा। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 16 नंबर प्रश्न जो है आपके रीजनिंग से संबंधित है। तो देखिए एक निश्चित कुट भाषा में जो है लीव को 42 लिखा जाता है, टीम को 36 लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में ऑफर को कैसे लिखा जाएगा। तो आपको बताना है कि कैसे लिखा जाएगा ऑफर को। तो लीव को 42, जैसे कि हम लोग जानते हैं L12 पे आता है, ई का नंबर 5 है, ए का नंबर 1 है, उसी प्रकार टी का 20 है, ई का 5 है, ए का आपका 1 है और एम का 13 है, ओ का आपका 15 है, एफ का आपका 6 है, ई का 5 है और आर का 18 है। तो आपको बताना है कि किस प्रकार से कैसे लिखा जाएगा, आपको कॉपी पे सॉल्व कीजिएगा। तो इसका जो आंसर आएगा 47 आएगा। जिन लोगों का भी 47 आंसर ऑफर का आएगा उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 17 नंबर है कि दिए गए प्रश्न में विकल्प से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिए। तो है TGX का संबंध SFW से है, तो BOR का संबंध किस शब्द से होगा। तो उस शब्द का नाम है आपका ANQ,
ANQ जो शब्द होगा उनसे संबंधित होगा BOR। तो ऑप्शन सी इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इस 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी। तो एक देखिए आपका ये रीजनिंग है, दर्पण पर रेखा ए भी रखा जाता है। तो सही प्रतिबिंब दर्पण पे, जैसे आप मिरर इमेज वाला यह आपका प्रश्न है। तो इसको जो आप मिरर में देखिएगा इस ए बी इमेज को, तो किस प्रकार दर्पण पे वो दिखाई देगा, कौन सी आकृति में। तो यह दिखाई देगा दोस्तों इस प्रकार की आकृति में। इसको इस तरफ कीजिएगा, दर्पण में उल्टा इधर दिखेगा, तो आपका त्रिभुज इधर से आपका इधर आ जाएगा, ठीक है। ये इधर से आपका ये इधर आ जाएगा। सो आपका ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो आपका है एरो जो है आपका, ये जो है आपका इस साइड आ जाएगा। तो इस साइड जो है आपका ये है और आपका ये है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चलिए 18 के बाद 19 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्न में कुछ कथन और उन कथनों के आधार पर निष्कर्ष दिए गए। तो निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और निश्चय करना है कि निष्कर्ष जो है कथक का तार्किक रूप से अनुसरण करता है या नहीं। कथन पहला है आपका कि कोई लाल काला नहीं है, और दूसरा है कि कोई चूहा काला नहीं है। निष्कर्ष है कि कुछ चूहे लाल नहीं है और कुछ लाल काले हैं। तो जो कथन दिया गया उस हिसाब से आपका यह कथन जो है आपका निश्चय करता है कि नहीं, जो सही रूप से तार्किक रूप से अनुसरण करना है आपको। तो कथन के हिसाब से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो होगा कोई भी निष्कर्ष जो है अनुसरण नहीं करता है। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। ये भी आपका रीजनिंग से संबंधित प्रश्न है। 20वां नंबर है कि एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राम ने कहा, वह मेरी माँ के पति का पिता है। तो उस आदमी का राम से क्या संबंध है। तो उस आदमी से राम का संबंध होगा वो पिता के पिता है, यानी कि राम हुए है, राम हो गया आपका राम। वो कहता है वो मेरी माँ, तो मेरी माँ के पति यानी कि उसके पापा हो गए। उनके पापा के भी पापा दादा, यानी कि पिता के पिता हैं, दादा हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका सत्य है यानी ट्रू है। 21वां नंबर प्रश्न। तो जो ट्रू स्टेटमेंट है कि रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है, यह तो सही है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब मूल छवि से दुगना होता है, जी नहीं। रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब का आकार वस्तु के समान होता है, ये भी नहीं जी। तो इसका जो सही स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट जो है आपका ऑप्शन नंबर ए है। 21 का ये करेक्ट आंसर है। 22 नंबर है कि क्या होता है जब सिल्वर की प्लेट कॉपर सल्फेट के विलयन में रखी जाती है। तो अब क्या होगा, सिल्वर की प्लेट पर कॉपर की परत जमा हो जाती है, जी नहीं। सिल्वर की प्लेट Ag+ आयनों के रूप में विलयन में घुल जाती है, ये भी नहीं। कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, जी। ये इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। जब सिल्वर की कॉपर सल्फेट के विलयन में रखा जाता है सिल्वर की प्लेट को, तो कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न देखिए। तो इसमें जो है आयन में कॉपर की जो ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, ये आपको बताना है। तो इस फार्मूले में जो होगा कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या होगी वो होगी +2 होगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 नंबर प्रश्न का। 24 है कि एक परमाणु अपने आयन से निम्नलिखित में से किसमें भिन्न होता है। तो जो होता है परमाणु अपने आयन से वो होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या में भिन्न होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 25 नंबर प्रश्न है कि साधारण परिस्थितियों में निम्न में से कौन सा ऑक्साइड जो है ठोस है। साधारण परिस्थितियों में तो इसमें से जो है आपका SiO2 जो है आपका एकदम ठोस है इनमें से, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो साधारण परिस्थितियों में ऑक्साइड ठोस है। Fe2+ आयन जो है Z=26 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो इसमें जो होगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा वो होगा 4 होगा, 4 होगा। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 27 नंबर जो होगा आपका प्रश्न की भाप अंगार गैस का संगठक है। तो संगठन जो है भाप अंगार गैस का वो किसका कितना % का है। तो 50% जो है आपका CO का है और 50% जो है आपका H2 का जो है संगठन है अंगार गैस, भाप अंगार गैस। तो यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 है कि परम शून्य क्या है। तो परम शून्य जो होता है वो एक तापमान है जिस पर एक आदर्श गैस पर शून्य दबाव होगा,
यह मानते हुए कि यह गैस बनी हुई है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 28 का। ये सभी आपका 40 नंबर प्रश्न होंगे, आपके समान विज्ञान से संबंधित होंगे। 29 है कि यदि रमन अपनी सामान्य चाल की 30% चाल से यात्रा करता है तो 15 मिनट देरी से पहुंचता है, तो उसके द्वारा लिया जाने वाला सामान्य समय कितना है। तो दूरी और समय वाले ये सभी आपके प्रश्न हैं आपके 29वां। तो 29 नंबर प्रश्न का जो आपका आंसर होगा, जिन लोगों का आपका 2 श्लोक 35 मिनट आएगा उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, सामान्य समय 35 मिनट लगेगा। 30वां नंबर प्रश्न है कि 143 गुने 13 भागा 11 प्लस 156 भागा 13 गुने 12 माइनस 210 गुने 15 भागा 14 का मान कितना है। तो पहले हम लोग सभी जानते हैं कि पहले भागा का होगा, जितना क्रिया होगा पहले भागा का क्रिया होगा, उसके बाद फिर गुना का क्रिया होगा, उसके बाद आपका जोड़ होगा, उसके बाद आपका घटाव का क्रिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आए, जिनका 88 आएगा उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा 88। 30वां नंबर प्रश्न का 31 नंबर प्रश्न है कि 6 और 29 का लघुत्तम समावर्तक x है, यानी कि दिया हुआ नहीं है 6 और 29 का, और 6 और 29 का महत्तम समावर्तक y है, तो x प्लस 4y का मान कितना है। तो x प्लस 4y का मान जो होगा आपका 178 आएगा, जिनका भी 178 आएगा वो सही आंसर हो जाएगा x प्लस 4y का वैल्यू। 32 है कि n के किस मान के लिए इसमें जो है आपका 2,85,375 n 8 से विभाजित है। तो n में क्या जो लिखाएगा कि वो संख्या पूरा 8 से विभाजित हो जाएगा, तो उस संख्या का नाम होगा 6। जो 6 जिनका भी आंसर आएगा n के जगह पर 6, n इक्वल टू 6 आएगा, उनका जो है 8 से विभाजित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 का। 33 है कि दो संख्या का एलसीएम और एचसीएफ जो है इतना है, तो यदि संख्याओं में से एक कितना है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो सेकंड नंबर आपको ज्ञात करना है सेकंड, तो दूसरी संख्या जो होगा आपका 128 होगा, जिनका 128 आएगा दूसरा संख्या वो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधन में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। तो नागरिक के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है वो 42वें संविधान संशोधन में। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 का। 35 में है कि एनएनपी यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या है। तो एनएनपी जो है वो आपका जीएनपी माइनस डिप्रेसिएशन है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनएनपी है। नीचे दिए गए संख्याओं का आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। तो बदलने पर जो होगा आपका समीकरण होगा वो आपका 5 - 9 + 6 = 10 जो है सही होगा। सो ऑप्शन नंबर डी 36 का करेक्ट आंसर है। 37 है कि शहर एम के उत्तर में है, शहर बी जो है शहर एम के पश्चिम में है, शहर सी शहर एम के पूर्व में है, शहर डी जो है शहर सी के दक्षिण में है। तो शहर डी के सापेक्ष शहर एफ किस दिशा में स्थित है। तो आप कॉपी पेन लेकर इसे सॉल्व कीजिएगा। जिन भी दोस्त लोगों का उत्तर पश्चिम करेक्ट आंसर होगा आएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर पश्चिम जो है शहर डी के सापेक्ष एफ जो है उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। सो ऑप्शन नंबर डी 37 का करेक्ट आंसर है। निम्न दिए गए 5 पद में से 4 किसी तरह से समान हैं और इसलिए वे आपस में एक समूह बनाते हैं, तो इनमें से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है। तो ईटिंग, च्यूइंग, ड्रिंकिंग, मंचिंग एंड बीटिंग, तो इन 5 में से एक जो है समूह जो है आपका ड्रिंकिंग जो है सही समूह से संबंधित नहीं रखता है। तो ड्रिंकिंग मतलब कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 38 नंबर प्रश्न का। 39 नंबर है कि एक कक्षा में राजीव ने सीट से 14वां स्थान प्राप्त किया और वात्सल्या ने नीचे से 32वां स्थान प्राप्त किया। ठीक, तो कक्षा में राजीव और वात्सल्या के बीच 12 छात्र हैं, तो कक्षा में छात्रों की अधिकतम संभव संख्या कितनी हो सकती है। तो अधिकतम जो संख्या हो सकती है संभव वो हो सकती है 58, यानी कि 58 हो सकती है। सो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 का 58। वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच सर्वोत्तम संबंध को दर्शाता है।
तो पत्तेदार सब्जियां, सलाद और खाना। तो कौन जो है वेन आरेख जो है वर्गों के बीच सर्वोत्तम संबंध को दर्शाता है, वो आपका डी ऑप्शन नंबर जो है आपका सही दर्शाता है वेन आरेख, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 41 नंबर प्रश्न की अर्हेनियस के अनुसार HCl क्या है। तो अर्हेनियस के अनुसार HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, उनके अनुसार यह जो है आपका अम्ल है, यानी ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 का। वह एकमात्र धातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाता है, तो उसका नाम है दोस्तों ब्रोमीन। क्या है, ब्रोमीन जो है आपका कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाता है, यह एकमात्र धातु है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक समान यौगिक है। गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला, उसका जो करेक्ट आंसर है वो है कैल्शियम ऑक्सलेट। यह जो है गुर्दे की पथरी का निर्माण करता है। सो ऑप्शन नंबर ए 43 का करेक्ट आंसर होगा। 44 है कि रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है। तो रेडियम जो प्राप्त किया जाता है वो पिच ब्लेंड से प्राप्त किया जाता है, तो पिच ब्लेंड यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ABO और RH रक्त समूहों के लिए एंटीजन निम्न में से किस पर मौजूद होते हैं, तो मौजूद होते हैं RBC यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं में। सो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेड ब्लड सेल, ऑप्शन नंबर सी। कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद हैं, तो कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद जो होंगे आपके ग्लूकोज होंगे, गैलेक्टोज होंगे तथा फ्रुक्टोज अथवा मोनोसैकेराइड्स होंगे। यह कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 47 है कि साइनोबैक्टीरिया शब्द निम्न में से किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो साइनोबैक्टीरिया जो है आपका ब्लू ग्रीन एल्गी के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइनोबैक्टीरिया का प्रयोग ब्लू ग्रीन एल्गी के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है 48 नंबर के प्रकाश संश्लेषण के प्रयोग में हम स्टार्च की उपस्थिति को क्यों मापते हैं। तो स्टार्च की उपस्थिति का मापने का प्रमुख कारण है कि जो निर्मित ग्लूकोज जो है वो स्टार्च में रूपांतरित हो जाता है, यानी कन्वर्ट हो जाता है। इस कारण जो है हम स्टार्च की उपस्थिति को मापते हैं प्रकाश संश्लेषण के प्रयोग में। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 49 है कि दिया गया है कि त्रिभुज ABC त्रिभुज ADEF यदि BC बराबर इतना है तो ABC और DEF के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो आप ज्ञात कीजिए क्षेत्रफल का अनुपात, हम इसका आंसर बताते हैं, वो होगा 25:16। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 49 नंबर प्रश्न का। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। यदि tan A = इतना हो, sin A प्लस cos A का मान ज्ञात करना है। तो sin A प्लस cos A का मान जो होगा वह होगा आपका 23/17 होगा दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 नंबर प्रश्न का। 51 नंबर में आते हैं कि यदि आंकड़े में दिए गए 30 के स्थान पर 100 कर दिया जाए तो दोनों माध्यिकाओं का अंतर ज्ञात कीजिए। इसमें जो है आपका 30 के जगह पे 100 कर देंगे, तो पहले तो इसका आपको माध्यिका निकालना है, फिर 30 की जगह आपको यहाँ 100 रख के इसका फिर माध्यिका निकालना है। तो इन दोनों में जो माध्यिका आएगा उसका अंतर बताना है, तो उसका अंतर आपका मात्र 10 आएगा। कितना 10 आएगा दोस्तों, याद रखिएगा 10। सो ऑप्शन नंबर 51 का सी करेक्ट आंसर है। यदि x = 1/x + 4 है तो x² + 1/x² का मान ज्ञात कीजिए। मैथ से संबंधित प्रश्न है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, जिनका 14 आएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा 52 का। 53 यहाँ दिए गए भिन्नों का अवरोही में व्यवस्थित करना है, अवरोही क्रम में यानी कि घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो 53 नंबर प्रश्न बताइए फटाफट दोस्तों। तो 9/10 जो है आपका सबसे बड़ा होगा इसमें, उसके बाद आपका पहला 9/10 हो गया, दूसरा आपका 8/9 है और तीसरा 7/8 है। तो अवरोही क्रम यानी कि आपका घटते क्रम में है, पहले बड़ा उसके बाद उससे छोटा उसके बाद उससे छोटा। ऑप्शन नंबर ए 53 का करेक्ट आंसर है। 54 नंबर है कि भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन का नाम क्या है। पहला सुपरफास्ट ट्रेन भारत का, उसका नाम है दोस्तों डेक्कन क्वीन। डेक्कन क्वीन जो है भारत का पहला सुपर फास्ट ट्रेन है, ना ही राजधानी है, ना ही शताब्दी, ना ही दुरंतो है। सो ऑप्शन नंबर डी 54 का करेक्ट आंसर है। गीत गोविंद किसने लिखा था।
तो गीत गोविंद के जो रचनाकार हैं वो हैं जयदेव हैं, हम लोग सभी जानते हैं गीत गोविंद जो है जयदेव ने लिखे हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए 55 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है नीचे की कथन पढ़ना है और निष्कर्ष से आपको बताना है कि कौन सा जो है तर्कसंगत रूप से पालन करता है या नहीं करता है कथन का। तो कथन पहला है कि मैंने अभी तक हैरी पॉटर की 7 पुस्तकों नहीं पढ़ी। दूसरा है कि मैंने जेन ऑस्टन की सभी पुस्तकें पढ़ी हैं। तीसरा है कि मुझे स्वयं सहायता पुस्तकें पढ़ना पसंद नहीं है, हालांकि मैंने उसमें से कुछ पुस्तकें नएपन के लिए पढ़ी है। तो निष्कर्ष इसका क्या दिया हुआ है कि हालांकि पुस्तकें पढ़ना मेरा शौक है, फिर भी मैं चुनिंदा पुस्तकें ही पढ़ता हूँ। दूसरा निष्कर्ष है कि मैंने हैरी पॉटर की कुछ पुस्तकें पढ़ी हैं। और तीसरा निष्कर्ष इस कथन का है कि मैंने अपनी अगली पुस्तक के चयन में प्रयोग करना पसंद करता हूँ। तो इन तीनों कथन के हिसाब से कौन सा निष्कर्ष आपका सही होता है? तो इसमें जो है निष्कर्ष जो है 2 और 3 जो है पालन करता है कथन का, 1 2 3 का, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। 56 नंबर प्रश्न का असर्शन और रीजन से संबंधित प्रश्न है आपके। 57 है कि दिए गए 4 शब्द युगों में से 3 किसी तरह से एक समान है और चौथा जो है आपका भिन्न है। तो जैन धर्म जो है महावीर, ये आपका सही है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का आपका क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध इसके संस्थापक हैं, ये भी सही है। सिख धर्म के श्री गुरु नानक देव जी संस्थापक हैं, ये भी सही है। और हुमायूं जो है मुगल का संस्थापक, ये आपका सही नहीं, एक समान तर्कसंगत नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है 57 का। फिर देखिए कौन सा जो है प्रश्न का जो है तर्क पुष्टि करता है या नहीं। प्रश्न आपको पढ़ना है, आंसर देना है। क्या भारत में प्राइवेट स्कूलों को प्रतिबंधित कर देना चाहिए? तब प्रश्न है, तो तर्क क्या होगा सही इसमें कि हाँ वे शिक्षा के व्यापारीकरण का कारण है। याद नहीं, क्योंकि अमीर लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं भेज सकते हैं। तो इस प्रश्न का कौन सा तर्क जो है सही आंसर है? तो इसका जो है केवल तर्क 1 जो है पुष्टि करता है, क्योंकि जो है प्राइवेट स्कूल जो है वो व्यापारीकरण कर रहे हैं शिक्षा का। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, केवल तर्क 1 पुष्ट है। 59 नंबर प्रश्न फिर देखिए, कथन दिया गया है, कौन सा धारणा सही है कथन के निहित में है। तो कथन है कि यदि आप बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते हैं तो उन्हें निजी स्कूलों में दाखिला कराएं। और धारणाएं क्या है कि केवल निजी स्कूल जो अच्छे शिक्षक प्रदान करते हैं, भारी फीस का भुगतान निजी स्कूलों में प्रदान किए जाने वाले शिक्षण के लिए उपयुक्त है। तो इन दो धारणाएं में से कौन सा कथन को सही निहित में है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, न तो धारणा 1 है और ना ही धारणा 2 जो है आपका कथन के सही में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो इसके निहित में नहीं है। 60वां नंबर प्रश्न है, फिर देखिए आपका दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक से अध्ययन करना है और उस संख्या का चयन करना जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। यह प्रश्न चिन्ह आपका दिया हुआ है, तो इसके स्थान पर कौन सा संख्या आ सकता है वो आपको बताना है। तो उसके जगह पर आपका जो आएगा संख्या का नाम होगा वो होगा आपका 29 होगा। 29 जो है उस प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पर आ सकेगा। तो ऑप्शन नंबर बी जिनका भी 29 आ रहा है वो करेक्ट आंसर होगा। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ होती है। तो लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ होती है, ये आपको बायोलॉजी से संबंधित प्रश्न है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अग्नाशय में नलिका वाहिनी ग्रंथियाँ होती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। 62 नंबर एक निम्नलिखित में से कौन सा भाग यह सुनिश्चित करता है कि श्वसन के दौरान वायुमार्ग बंद ना हो सके? तो यह निश्चित करता है उपस्थित वलय जो है यह सुनिश्चित करता है कि श्वसन के दौरान जो है वायुमार्ग बंद न हो। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो गलत जोड़ा का आपको पता लगाना है। तो अमरूद का बेरी सही है, आम ड्रूप सही है, नारियल जो है भ्रूणपोष सही है और अंजीर जो है सोरोसिस, यह जोड़ा सही नहीं है दोस्तों, यह जोड़ा गलत है। अब इसका तो करेक्ट आंसर सी होगा। 64 नंबर प्रश्न है कि ग्रीन हाउस प्रभाव में निम्न गैसों के प्रत्यक्ष योगदान का बढ़ता हुआ सही क्रम क्या है? यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखना है आपका बढ़ते हुए क्रम में। ग्रीन गैसों जो है ग्रीन हाउस प्रभाव में गैस के प्रत्यक्ष योगदान का आपका सही क्रम बताना है। तो उसमें है ओजोन, फिर मीथेन, फिर CO2, उसके बाद जलवाष्प। ये सही है आपका बढ़ते हुए क्रम में है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 65 है कि दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान यह संबंधित है हंगुल या कश्मीरी स्टैग से। दाची गाम याद रखिएगा, हंगुल या कश्मीर स्टैग
यानी ऑप्शन नंबर बी 65 का करेक्ट आंसर होगा। 66 है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों के विकास को नियंत्रित करता है? उसका नाम है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होगा वो स्तन ग्रंथियों के विकास को नियंत्रित करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ये आपके बायोलॉजी से संबंधित प्रश्न है, जो कि समान विज्ञान का प्रश्न है। लुप्तप्राय या दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उन्हें उनको प्राकृतिक निवास से किसी दूसरे व्यवस्थित क्षेत्रों में ले जाने को कहा जाता है। तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है एक्स सीटू संरक्षण। क्या कहा जाता है? एक्स सीटू संरक्षण कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा 67 का ए। एक मानव जीवन में औसतन कितनी स्वादिकालिकाएं मौजूद होती हैं? तो इसमें औसतन जो है आपका 2000 से लेकर 8000 तक स्वादिकालिकाएं मौजूद होती है मानव जीवन में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका 68 का करेक्ट आंसर होगा। 69 है कि निम्नलिखित आंकड़ों के लिए मानक विचलन की गणना कीजिए। तो उसका जो मानक विचलन होगा वो होगा 3.633, यानी ऑप्शन नंबर बी 69 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 70 है कि 3 मित्रों अमर, अकबर और अंथनी के बीच चॉकलेट का एक पैक क्रमशः 3, 4 और 5 के अनुपात में बांटा गया। यदि अकबर को अमर की अपेक्षा 50 चॉकलेट अधिक मिलते हैं तो एंथनी को कितने चॉकलेट प्राप्त होंगे? ये मैथ से संबंधित प्रश्न है। तो एंथनी को 250 चॉकलेट प्राप्त होंगे दोस्तों। कितने? 250 चॉकलेट, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। जिनका भी 250 आएगा आंसर वो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राम मोहन को एक सूटकेस 20% पर बेचता है। मोहन इसे श्याम को 40% लाभ पर बेचता है। यदि श्याम इसके लिए 1430 रुपये का भुगतान करता है तो राम ने इसे कितने रुपए में खरीदा था? तो देखिए पहले ही दिया हुआ है, राम मोहन को 20% लाभ पर बेचता है। तो राम जो इस सूटकेस को खरीदा था वो खरीदा था जिनका भी 851 रुपया 19 पैसा आएगा, इतने रुपए में राम सूटकेस को खरीदा था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 72 है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है आपको। 72 नंबर प्रश्न है कि 51 भागा 25 प्लस 25 का 12 भागा 30 माइनस 5 का पावर 4 प्लस 5 का 125। तो इसका जो आपको मान निकालिएगा मैथ का, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 3/2 आएगा। कितना? 3/2। सो ऑप्शन नंबर ए इसका 72 का करेक्ट आंसर होगा। 73 है कि फिर है आपका समय और काम से संबंधित प्रश्न। ए और बी किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। बी से उस काम को 12 दिन में, सी और ए इसे 6 दिन में। तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? काम और समय से संबंधित प्रश्न है। तो ए अकेला उस काम को करेगा दोस्तों 120/11 दिन में। जिन लोगों का दोस्तों 120/11 आएगा उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है 120/11। भारतीय पैरालंपिक समिति के वर्तमान 2024 नवंबर के अनुसार अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं दोस्तों देवेंद्र झाझड़िया, भारतीय पैरालंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष, यानी ऑप्शन नंबर बी 74 का करेक्ट आंसर है। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कौन सा है? 75 नंबर प्रश्न स्टैटिक जीके वाले प्रश्न है। तो इसका नाम है अटल सेतु। कौन है? अटल सेतु जो है भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। तो इस श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आ सकता है आपको बताना है। यह आपका सभी आपका प्रश्न नंबर है, इसमें आपका श्रृंखला पे प्रश्न चिन्ह का स्थान है। तो इसमें जो आपका आएगा वो शब्द आएगा यू, डब्ल्यू और वाई आएगा। आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर जिनका भी यू, डब्ल्यू और वाई आएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। आपको एक प्रश्न और 2 कथन दिए गए हैं और कथन जो है आपका प्रश्न के हिसाब से सही है या गलत है आपको बताना है। तो यूवी की शादी की सालगिरह कब है? किसी माह के 7वें दिन और अधि वर्ष में ही 29 दिन का महीना होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कथन 1 और 2 दोनों एक साथ पर्याप्त है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिए गए आकृति में समानांतर चतुर्भुज का संख्या ज्ञात कीजिए। तो समानांतर चतुर्भुज का संख्या होगा इसमें तो आपका 18 होगा। कितना होगा? 18 होगा। आपको ज्ञात करना है। आप बनाइए इसको, वीडियो को पास कर गिनिए कि कितने। नेक्स्ट है 79 नंबर। एक निश्चित कूट भाषा में CHAP चैप को इस नंबर से लिखा जाता है और पेश को आपको इस नंबर से लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में एच को कैसे लिखा जाएगा आपको बताना है।
तो एज को कैसे लिखा जाएगा बताइए, इसका कमेंट में आंसर दीजिए दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा एज को 7 लिखा जाएगा, क्या 7, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7। निम्नलिखित 4 विकल्पों में कौन सा निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो यह जो है प्रश्न चिन्ह इस श्रृंखला पे कौन सा शब्द आएगा, इसके जगह पे आएगा दोस्तों 19। जिन भी दोस्तों का 19 नंबर आ रहा है वो करेक्ट आंसर होगा। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 19। चेचक यानी चिकन पॉक्स किस वायरस के कारण होता है। तो चेचक होने का कारण है वो है आपका वेरिसेला वायरस के कारण चेचक यानी चिकन पॉक्स होता है। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 82 नंबर है आपका प्रश्न जो 30 किलोग्राम सहती के साथ किसी पिंड पर आरोपित कोई बल 25 सेकंड में उसके चाल को 20 मीटर प्रति सेकंड से 3.5 मीटर प्रति सेकंड कर देता है। तो पिंड की गति की दिशा अपरिवर्तित रहता है, बल का परिमाण व दशा क्या है। तो बताइए क्या है, वो है आपका 0.18 न्यूटन पिंड की गति की दिशा में है, यानी ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर है। बल का परिमाण जो है आपका 0.18 न्यूटन और दिशा पिंड की गति के दिशा में, करेक्ट आंसर ए है। 83 नंबर है कि 40 kg द्रव्यमान का एक लड़का 120 सीढ़ी 1 मिनट में 20 सेकंड में चढ़ता है। 1 मिनट 20 सेकंड में 40 किलोग्राम द्रव्यमान का एक लड़का चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है तो लड़के की शक्ति क्या होगी, वो होगी 120 वाट होगी। कितनी होगी, 120 वाट होगी। सो ऑप्शन नंबर बी 83 का करेक्ट आंसर होगा। किसी तारे का प्रतिरोध 500 ओम है तो उसकी विद्युत चालकता होगी 0.002 ओम पर, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पर ओम, 0.002 पर ओम। निम्नलिखित चित्र में प्रदर्शित परिपथ ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या है। तो चलिए जो है ए और बी के बीच निम्नलिखित चित्र में देखना है, करेक्ट आंसर क्या होगा आपको ये बताना है। इसका जो हम बता रहे हैं करेक्ट आंसर जिनका भी 3 आएगा 3 ओम, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक घरेलू विद्युत परिपथ में 5 एम्पियर का फ्यूज लगा है। 60 वाट 220 वाट अंकित कितने बल्ब इस परिपथ में लगाए जा सकते हैं। तो लगाए जा सकते हैं आपको कुल 18, कितने 18, यानी ऑप्शन नंबर 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है कि एक धातु बी स्थापित करता है और सी उसके लवण के विलयन से बी धातु स्थापित करता है। डी उसके लवण के विलयन से सी धातु बी स्थापित करता है। तो बी को उसके लवण के विलयन से तो धातु के सक्रियता के घटते क्रम निम्नलिखित में से कौन से होंगे। तो वो होंगे दोस्तों, ये होंगे आपका ए सी बी और डी, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। जेड में कौन सा प्राकृतिक प्रदर्शित करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो प्रकृति प्रदर्शित करता है अम्लीय एवं क्षारक दोनों। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इनमें जो है जेडिनो अम्लीय तथा क्षारक प्रकृति प्रदर्शित करता है। एक लॉरी के पहिए की त्रिज्या जो है 182 सेंटीमीटर है। तो लॉरी के पहिए द्वारा प्रति मिनट चक्कर लगाने की संख्या लगभग कितनी होगी यदि लॉरी की चाल जो है 166 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जिनका भी आएगा वो 96 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिनका भी 96 होगा वो सही आंसर होगा। एक महिला अपने पुत्र से 28 वर्ष बड़ी है, 3 वर्ष में उसकी आयु जो है उसके पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। तो पुत्र की वर्तमान आयु होगी 25 वर्ष, यानी 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो संख्याओं का योग 98 है। तो दोनों संख्याओं का अंतर जो है 28 है। तो दोनों संख्याओं में से एक संख्या आपको ज्ञात करना है। अंतर 28 है और योग 98 है। तो इसका जो राइट आंसर होगा उस संख्या का नाम है आपका 35, एक संख्या का। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। यदि 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 25% के बराबर है तो कितने वर्षों बाद जो है ब्याज मूलधन के बराबर होगा। तो ब्याज जो है मूलधन के बराबर होगा आपका कुल 20 वर्ष के बाद, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। cos 120 डिग्री का सटीक मान ज्ञात करना है। तो उसका सटीक मान जो होगा -0.5 होगा cos 120 डिग्री का, यानी ऑप्शन नंबर सी 93 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 94 की केंद्र सरकार ने देश में 1 जुलाई 24 से इंडियन
पिनल कोड आईपीसी की जगह कौन सी संहिता लागू की है? तो आईपीसी की जगह जो है बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता लागू किया है केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 24 से। विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया 24 में किस देश में पूरी हुई है? तो हुआ है भारत देश अपना, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 95 का 96 नंबर प्रश्न है कि अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर निम्नलिखित 4 समूहों में से 3 किसी प्रकार से समान है और एक आपका भिन्न है। तो भिन्न जो है आपका ए हील समान है, डी ई एच समान है और ओ पी एस समान है, लेकिन ए बी डी एक समान नहीं है दोस्तों। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 96 नंबर प्रश्न का 97 है कि एक निश्चित तर्क के अनुसार 1685 से संबंधित है, समान तर्क के अनुसार 26135 से, तो समान तर्क का अनुसरण करते हुए 37 किससे संबंधित होगा? तो 1685 से 26135 से, तो आपका जो 37 जो होगा उसका संबंध होगा आपका 190 से। सो ऑप्शन नंबर डी जिनका भी करेक्ट आंसर होगा 190, वो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 158वें नंबर प्रश्न देखिए कि उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो एक दूसरे से संबंधित नहीं करता है। निरस्त करना यानी कि छोड़ देना एक है, फिर इसका जो नीचे होगा वो होगा खियाना मतलब दाल निकालना, यह इसका संबंधित नहीं किया जाना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है आपका देखिए रीजनिंग से प्रश्न है, इसके आधार पर आपका जो है निकालना है आपका रिलेशन क्या संबंध होगा इसके आधार पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा जिन लोगों का माँ का भाई आएगा, माँ का भाई यानी मामा जिनका आएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी इसका 99 का करेक्ट आंसर है। लास्ट में जो है रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 का आपका 100वां प्रश्न जो है आपका क्या है कि एक निश्चित कुछ भाषा में लेट्स डू इट को इस प्रकार से लिखा जाता है, तो डू यू वर्क को इस प्रकार से, तो उसी भाषा में डू को कैसे लिखा जाएगा? तो डू को लिखा जाएगा एस टी के रूप में दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी। और देखिए तो 100 प्रश्न आपके जो है आपके समाप्त हुए, जिसमें आपको बता दिया गया था कि इस आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के एग्जाम में जो है आपके कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 40 आपके समान विज्ञान से रहेंगे। तो देखिए 1 से लेकर 100 तक के आपके प्रश्नों के आपके आंसर दिए गए हैं, जिनका भी आपको प्रश्न जिस भी प्रश्न का आपको आंसर देखना है आप यहाँ से देख सकते हैं, जैसा कि आपको हम लोग पिछले वाले वीडियो के पहले बता दिए। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों ने अगर चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 एग्ज़ाम जो है आरआरबी का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सेट नंबर 2 के साथ। जय हिंद दोस्तों, थैंक्स दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।